हम्म। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो अष्टक वर्ग का है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि अष्टक वर्ग को जानना क्यों चाहिए हम। देखिए क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप जब चार्ट को देखने में कंफ्यूज हो जाएं, D1 D9 D10 D30, आप कंफ्यूज हो गए और आपको एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन देना है। आप चाहते हो मेरी इंटरप्रिटेशन यानी मेरी भविष्यवाणी की धार बहुत तेज हो जाए। एस्ट्रल वर्क उसमें मदद करता है, आपकी इंटरप्रिटेशन के अंदर बहुत अच्छे से मदद करता है। मैं बता नहीं सकता। आप आदमी को उसकी, जैसे वो पहले जमाने में पंडित लोग या एस्ट्रोलॉजर लिख देते थे ना, इस उम्र में आपको हानि होगी, इस उम्र में लाभ होगा, वो सारा आप लिख करके दे सकते हो। 25 वर्ष में आपको कष्ट होगा, 47 वर्ष में कष्ट होगा। क्लियर है? इस तरह से आप लिख करके दे सकते हो कंफर्म। मेरे को सुख कब प्राप्त होगा, वो भी आप लिख करके दो ना भाई। हमने कब कहा कि ऐसे करना है? आपने जो भी किसी को बताना है वो कागज पे लिख कर दो, साइन करके दो, टाइम लगाओ और अपना 4 आदमी का विटनेस लगाओ। वो इवेंट आएगा, वो चीजें आएंगी। So I'll teach by this time in a very advanced way out of the Ashtak Varga. Some of the technique I will reveal in this free webinar class. पर जो है क्लास में जब कोई आता है तो मैं उससे उसकी उम्मीद से ज्यादा देता हूं मैं। ये मेरा एक प्रिंसिपल है। तो अभी आप लगा लीजिए अपनी कुंडली खोलिए, अष्टावर्ग खोलिए और उसको आप लगा करके देखिए और चेक करिए। चलिए मैं ना एक पहले एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाता हूं। ठीक है, शुरू करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले अष्टावर्ग क्या होता है। अष्टावर्ग जो होता है कुंडली के अंदर बहुत अच्छे रोल अदा करता है। अब आप देखिएगा बड़े ध्यान से और आराम से, किसी को कोई डाउट हो मेरे से लास्ट में पूछ सकता है। आई विल क्लियर द डाउट्स। अब मैं बताता हूं अष्टावर्ग। अष्टावर्ग के दो भाग होते हैं, एक होता है सर्वाष्टक, दूसरा होता है भिन्नाष्टक। क्लियर है? सर्वाष्टक, दूसरा होता है भिन्नाष्टक। ठीक है जी। अब ये अष्टावर्ग, ये देखिए, ये रहा पहला आपका अष्टावर्ग और ये रहा आपका भिन्नाष्टक। ठीक है, ये दो भाग होते हैं। अब क्या होता है कि किस तरह से हमारी लाइफ को ये बताता है, मैं आपको बताता हूं। बड़े ध्यान से अच्छे से सीखिए। आज आज मेरा मूड है थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा देने का। मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बहुत अच्छी सी दे करके जाऊंगा। कोई भी जितने ये भाव होते हैं, इसमें ये शनि बैठा है या इसमें राहु बैठा है या इसमें सूर्य बुध बैठे हैं, तो ये कितना अच्छा फल दे सकते हैं वो डिपेंड करता है भाव की शक्ति पर। भाव की शक्ति का अर्थ क्या होता है कि उपजाऊ भूमि है या बंजर भूमि है। अगर तो भाव में ताकत है तो ये अच्छे फल देगा। अगर भाव में ताकत नहीं है तो ये अच्छे फल नहीं देगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं उस हिसाब से। अब आप देखिए क्या होता है। सभी बुक्स लेंगे, अष्टावर्ग के लिए 28 पॉइंट मिनिमम कहे जाते हैं। बट मैंने इसके ऊपर वर्क किया और ये जाना कि इसकी 3 कैटेगरी बनाई मैंने। बजाय 28 पॉइंट मिनिमम लेने के 3 कैटेगरी बनाई। कौन सी 3 कैटेगरी बनाई? बिलो 25 है किसी भी हाउस में पॉइंट्स, बिलो पॉइंट्स कितने हैं? 25। तो ये फायदा नहीं करेगा, वो हाउस कमजोर है, कंडम है वो हाउस। नंबर 2, अगर वो हाउस जो है कितने पॉइंट लेकर के बैठा है? अबव 25 एंड क्या है 28 30, यानी 25 और 30 कह लीजिए इसे। अगर वो 25 और 30 के बैठा है तो एवरेज है। क्या है? एवरेज है। अब मान लीजिए किसी हाउस में 30 अबव पॉइंट है तो वो हाउस बहुत अच्छा है। वो हाउस बहुत अच्छा है। इस बार ये जो मेरा एडवांस थोड़ा से लेवल का कोर्स है, इसके अंदर मैंने आपको इस बार जो है वो पेंडिंग कर्मास बताए जाएंगे
कहां पर फॉल्ट है हमारे जीवन में। आई विल टीच इन दिस क्लास, इस बार जो मैं पढ़ाऊंगा पेंडिंग कर्मा थ्योरीज भी अष्टावर्ग में मैं पढ़ाऊंगा, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट वास्तु इसमें आएगा। ये वाला वास्तु भगवान ने आपको दिया है, वो भी पढ़ाया जाएगा। भगवान ने आपको वास्तु कौन सा दिया है वो इंपॉर्टेंट है। ये सबसे एक्यूरेट वास्तु होता है सभी वास्तु से, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से दिया जाएगा। अब ये 3 पॉइंट है। नाउ आई रिपीट इट अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। इफ अ हाउस हैविंग बिलो 25 पॉइंट, हाउस कमजोर है। 25 और 30 के बीच में हाउस में पॉइंट है तो हाउस एवरेज है। अगर 30 से ज्यादा पॉइंट है तो हाउस मजबूत है। क्लियर? वहां बैठा ग्रह अच्छे फल देगा। सिंपल सी बात है, कहीं बुद्धि नहीं लगानी, इजी वे चल रहा है हमको, और इजी वे से ही सारा कुछ होगा। मैं एग्जांपल से दे रहा हूं। मान लीजिए यहां हमने 4 नंबर लिखा, बृहस्पति लिखा, बृहस्पति उच्च का हुआ, लेकिन क्या हुआ कि इस हाउस में 18 पॉइंट है। अब ये शादी कराने में दिक्कत करा देगा। दिख तो रहा है उच्च का, लेकिन उच्च का होते हुए भी लाभ नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि हाउस कमजोर है। हाउस कमजोर का क्या मतलब? धरती उपजाऊ नहीं है। आप कितना भी अच्छा बीज डाले, वो बीज आपको लाभ नहीं देगा। अब ये किसी का चार्ट है मेरे क्लाइंट का, तो कल मैंने कंसल्टेंसी दी थी। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए यहां इसके 22 पॉइंट है 9th हाउस में, ये सूर्य बुध बैठा है। बात समझ आ रहा है आपको? सूर्य बुध बैठा है, 22 पॉइंट है, तो 9th हाउस कमजोर हो गया। सूर्य और बुध उतने अच्छे तरीके से फल नहीं दे पाएंगे। बात क्लियर हो गई? हाउस कमजोर है। बात क्लियर हो गया? अब मैं बताता हूं, सभी हाउसेस का बताता हूं। अब आप देखिए सेकंड हाउस के अंदर चंद्रमा और मंगल बैठा है, यहाँ 28 पॉइंट है, तो ये क्या फल दे पाएंगे हमको? एवरेज फल दे पाएंगे। अब आ जाइए, केतु और शनि बैठा है 4th हाउस में, यहाँ कितने पॉइंट हैं? एक मिनट मैं बिटा दूं थोड़ा सा। हाँ, ये जो है 29 पॉइंट्स हैं, ये भी एवरेज दे पाएगा। ये देखिए, अब आ गया यहां पर कितने पॉइंट हैं? गुरु अपनी राशि का बैठा है, देखिए सब लोग ध्यान से। 8th हाउस में जुपिटर सिटिंग इन ऑन साइन सैजिटेरियस, साथ में शुक्र भी बैठा है, लग्नेश भी बैठा है, ठीक है। लेकिन यहाँ कितने पॉइंट है? 21 पॉइंट है। देखिए, तो ये क्या देगा? ये हाउस बेकार हुआ ना, कमजोर हो गया ये हाउस। अब ये तो कमजोर कहेंगे हमने, क्योंकि ये हमारा जो था 25 से कम था, कमजोर हो गया ये हाउस। अब आगे आइए, आगे ये कहाँ लिखा है? 22 लिखा है। ये हाउस भी 22 था, ये हमने पहले बता दिया, फिर रिपीट कर रहे हैं कि ये हाउस भी कमजोर हो गया हमारा। ग्रह जो इतने शक्तिशाली, राहु महाराज कितने हैं पॉइंट? 23 पॉइंट है, ये भी कमजोर है। देखो कुंडली कितनी कंडम निकल गई, यहीं से पता लग गया। अब हम क्या कह सकते हैं? देखिए, कमजोर 1, कमजोर 2, कमजोर 3 और 4 एवरेज आया। ये एवरेज का 1 हुआ, ये एवरेज का 2 हुआ। तो हम इस कुंडली का एनालाइज यहीं से अष्टवर्ष से कर दिया कि कुंडली में इतनी ताकत नहीं है। सिंपल कुंडली है ये, एवरेज कुंडली आ गई। 3 तो इसके हाउस कमजोर है, कहीं है ही नहीं अच्छे पॉइंट, और जहां अच्छे पॉइंट है वहां ग्रह नहीं बैठा। समझ आया? जहां अच्छे पॉइंट है वह ग्रह नहीं बैठा। जैसे ये देखिए, लाभ के घर में 33 पॉइंट है, ये देखिए लाभ के घर में 33 पॉइंट है, छठे घर में 37 पॉइंट है, यहाँ 37 पॉइंट है, ग्रह कोई नहीं बैठा। तो इस हाउस का लाभ कब मिलेगा? अरे भैया, जब गोचर में ग्रह आएंगे तब लाभ देंगे, अदरवाइज लाभ नहीं मिल सकता। कुंडली क्या निकल आई हमारे पास? एवरेज कुंडली है। हम कमजोर कुंडली नहीं कहेंगे, यही कहेंगे सामने वाला आपसे पूछने आया है, कभी भी उसका मोरल डाउन नहीं करना। वो आपके पास एक आशा लेकर आ जाए, आप अपनी कुंडली चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ आ गया मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। फिर से मैं छोटा सा ट्रैवलिंग वाला बता देता हूँ, ट्रांजिट का। अब यहाँ पर देखिए 33 पॉइंट है, यहाँ पर 37 पॉइंट है, यहाँ पर 33 पॉइंट है, यहाँ 31 पॉइंट है, तो मात्र 4 हाउस में 30 प्लस पॉइंट आए। ठीक है जी, कौन सा हाउस था? 7 था,
6 हाउस था, 7th हाउस हुआ, 11th हाउस हुआ और 12th हाउस हुआ। ये वाले हाउस से 30 प्लस पॉइंट लेके बैठे हैं। इसका लाभ जातक को कब मिलेगा? जब ट्रैवलिंग में कोई ग्रह आएगा। एक और अच्छी टेक्निक बताता हूं, दैट इज बेसिकली अ जेमिनी टेक्निक। आप कभी अप्लाई करना। जब भी छठे घर में शुभ ग्रह आता है तो कंपटीशन में सक्सेस उतने अच्छे से नहीं मिलती। यहां क्रूर ग्रह आ जाए, मंगल आ जाए, केतु आ जाए, राहु आ जाए, तो कंपटीशन में पास करा दे। आप में संघर्ष की शक्ति है। देखिए, मैथ जिनको पता है, मैथ का फार्मूला है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। सिंपल सी थ्योरी है। हाउस क्या है? छठा घर नेगेटिव, और उसमें नेगेटिव ग्रह, पापी ग्रह कोई भी गोचर कर गया, पॉइंट्स है 37, उस समय ये बच्चा क्लिक कर जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। समझ गए? मैं पढ़ा अष्टव कर रहा हूं, लेकिन मेरी लैब बन गई इधर। ऐसे मैं क्लास में भी करता हूँ, मेरी लैब बन जाती है, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा जाता हूँ। अपने कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए। और मैं अपनी कमी ढूंढता हूं कि आप पैसा भी खर्च के आए और समय भी लेकर आए और मैं नहीं पढ़ा सका, तो कहीं दिक्कत है मेरे अंदर, आप में नहीं। अब क्या करते हैं हम? फर्स्ट हाउस का, सेकंड हाउस का, फोर्थ हाउस का, 9th हाउस का, आप अपनी कुंडलियों में चेक करिए, 10th हाउस का और 11th हाउस के पॉइंट्स को ऐड कर लीजिए। क्लियर है? आपने क्या ऐड करना है? फर्स्ट, सेकंड, 4, 9, 10, 11, इन सबको आप ऐड ऑन कर दीजिए। अब देखिए, क्या ये टोटल 164 से अबव आ रहा है? तो परमात्मा का आशीर्वाद है। अब ये चेक करिए कि क्या इन हाउसेस में, जैसे ये पॉइंट है ना, पहले हाउस में 28 थे, फिर यहाँ 28 हैं, फिर यहाँ 29 हैं, फिर यहाँ 22 हैं, फिर यहाँ 23 हैं, फिर यहाँ 33 हैं। इन सबका हम टोटल किया, टोटल करके अगर 164 से ज्यादा है तो भगवान की कृपा है, यानी आप बीपीएल कार्ड होल्डर नहीं है। अगर 164 से नीचे जितना ज्यादा जाएगा, आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं। बस बात समझ लीजिए, सिंपल सी बात है। यानी आदमी की, आपने आर्थिक स्थिति को एनालाइज कर लिया। what you have analyzed by adding all these houses total points, you will give the answer to the person whosoever coming to you कि साहब, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है या आपकी कमजोर है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बताते हैं आपको। अब ले लीजिए सेकंड हाउस, फिर उसके बाद 9 हाउस, उसके बाद 10 हाउस, उसके बाद 11 हाउस। अब हमें सभी में 30 पॉइंट चाहिए। किसी में मतलब 30 का मतलब है मिनिमम 30 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? सेकंड फार्मूला क्या है? 2, 9, 10, 11 टोटल कर लिया आप अपनी कुंडली में। मिनिमम कितने चाहिए हमें? 30। ठीक है, तो अगर इसका टोटल, अगर हम मिनिमम 30 लगाएंगे तो टोटल कितना हुआ? 4 हाउस का, 4 3 12, 120 हुआ। ठीक है, उससे अबव है, मिनिमम 120 या उससे अबव है, तो आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं। आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली यू आर वेरी साउंड पर्सन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं, आप इस क्लास के अंदर मैंने एक टेक्निक जबरदस्त सिखानी है। आपसे एक आदमी रोज राम राम करता है, आप उससे बात करते हो, आपको लगता है ये आदमी बहुत अच्छा है। अब आप कुंडली से कैसे बताओगे कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है? ये भी तो चेक करेंगे ना हम लोग कि इंसान अच्छा है या बुरा है। एक सेकंड के अंदर आप इंसान को बता सकते हो यू आर ए चीटर, जो आप दिख रहे हो वो नहीं हो। वो एक सेकंड में इसमें अष्टवर में बता सकते हो। अब मैं आगे बताता हूं। अब एक और टेक्निक देखिए। 9th हाउस और 4th हाउस, क्लियर है? 9th हाउस और 4th हाउस में 25 से 30 पॉइंट हो, यहां पर कोई भी हो सकता है, 25 से 30 हो। ठीक है जी, यहां पे भी 25 से 30 के बीच में पॉइंट है। बात क्लियर है? हाँ जी।
तो क्या होगा, ये आदमी 24 साल की उम्र में व्हीकल आ सकता है। 24 की एज में, 28 की एज में इसको व्हीकल का सुख प्राप्त हो सकता है, गाड़ी का। लेकिन ये शास्त्र जब लिखा गया, ये हजारों साल पुराना शास्त्र है, हमें आज के परिवेश में सभी के पास गाड़ियां आ जाती हैं, ठीक है। कुछ बच्चे वगैरह 28 साल की उम्र में आपके पास व्हीकल आ जाना चाहिए। व्हीकल को अगर हम लें तो कार कंसिडर करें सुख सुविधा के अनुसार, नहीं तो स्कूटी वगैरह भी कंसिडर करें, भाई जिसका जैसा जो परिवेश है, तो उस हिसाब से वो आ जाता है। अब आगे चलते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब मैं आपको वो टेक्निक सिखा रहा हूं बड़ी अच्छी सी। अब ध्यान से सीखना, स्क्रीन पर देखिएगा। अब इसके हैं 28 पॉइंट यहां पर लगन में। अब आप सब लोग चेक करो अपने चार्ट में, क्या आपके बिलो 25 हैं लगन में? लगन में कितने हैं? बिलो 25। भाई साहब सारी जिंदगी आपको हेल्थ इशू रहेगा, बात खत्म। इतना इजी आपने बता दिया। आपने, आपको नहीं आता ना एस्ट्रोलॉजी, कोई बात नहीं, नहीं आता। अष्टवर दे रहा है आपको, धार दे रहा है। अष्टवर आपको एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छी धार देगा। आपके बिलो 25 है तो आपका हेल्थ इशू बना रहेगा। बात क्लियर हो गया या नहीं हुआ? सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक मैं भगवान की टेक्निक दे देता हूं सभी को, आप चेक करना। वो अष्टावर्ग नहीं है, भगवान की टेक्निक है। हमारे 7 फेरे होते हैं, 7 जन्म होते हैं, 7 चक्रास होते हैं। मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा बता देता हूं। ये अष्टावर्ग नहीं है, भगवान की एक टेक्निक है। 7 का मल्टीपल लो, 7 का पहाड़ा लो, 7 दूनी 14, 21, 7 चौक 28, ठीक है। सत्तू पंजे 35, ठीक है। 7 छीक 42। इस एज में देखिए क्या प्लस हुआ, ये गॉड का है कैलकुलेशन। मैंने काफी लोगों पर चेक किया है, लाइफ में कुछ चेंज आता है, ट्विस्ट आता है 7 के मल्टीपल में। ये गॉड गिफ्टेड है, इसका अष्टवर्ग से कोई लेना देना नहीं। आप अपनी लाइफ में चेक करो, 7 7 49, ठीक है। तो इसको आप चेक करके देखिए, ये भी एक चीज है। आगे चलते हैं। अब आप देखिए 4th हाउस है ये आपका, इसमें आपके पॉइंट है, मान लीजिए मिनिमम 30 चाहिए मुझे। अब मिनिमम 30 चाहिए, और 11th हाउस में भी मुझे मिनिमम 30 चाहिए। कितने चाहिए? 30 चाहिए। आप मुझे शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मान लो यहाँ 30 है, यहाँ आदमी के 34 है, ज्यादा हो गया ना, प्लस हो गया, वो जितने मर्जी हो। अब ऐसे आदमी की इंटरप्रिटेशन आप करेंगे कि 40 के बाद आपका जीवन में सुख समृद्धि आएगी। मेरे जीवन में सुख समृद्धि कब आएगी? द पर्सन केम टू यू and he was at the age of, so suppose say 36-year-old person came to you and asking about, I would like to analyze about her kundli, or she want to know, तो आप कहेंगे कि 40 के जब आप होंगे तब आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। एग्जैक्ट एज निकाल दिया। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका शुक्र देखिए कहां बैठा है। शुक्र एज पर द नाड़ी, नाड़ी का मैं कोर्स मेरा थोड़ा आएगा महीने बाद, न्यू ईयर पे सोच रहा हूँ स्टार्ट करूंगा। आई स्टार्ट आउट द नाड़ी। नाड़ी कहता है कि वीनस रिप्रेजेंट द मनी, और वैदिक ज्योतिष कहता है प्रॉस्पेरिटी, सुख सुविधा। हमेशा सीखो एस्ट्रोलॉजी में। देखो एक बहुत अच्छी टेक्निक सिखाता हूं आपको वैदिक की। कोई भी कुंडली हो, हर हाउस से, बड़े अच्छी टेक्निक है, हर हाउस से उसका 11वां घर उसका लाभ है। हर हाउस से उसका 11वां घर, जैसे शुक्र यहां बैठा है। अब देखो शुक्र से 11वां घर कौन सा बना? सामने वाला सप्तम बना। इजी वे, सामने देखो, ऐसे देख लिया करो, अष्टम, नौवम, दसम और 11वां। अब इस 11वें में इस बंदे के 37 पॉइंट हैं। अब ये देखो कुंडली एवरेज निकली थी हमारी, लेकिन शुक्र से 11th हाउस में 37 पॉइंट है। इसको शुक्र बहुत कुछ देगा। कब देगा? जब 6th हाउस में कोई शुभ ग्रह आ जाएगा, धन धान्य दे देगा। पापी ग्रह भी आएगा, देगा। क्यों देगा? क्या होता है कि मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं एक साथ कई टेक्निक इंट्रोड्यूस करता हूं। क्या इंट्रोड्यूस करता हूं? नाड़ी से
3-11 का संबंध आई लव यू। मैं जब नाड़ी पढ़ाता हूँ ना तो इस ढंग से पढ़ाता हूँ, 3-11 का संबंध आई लव यू। भाई साहब उसको लाभ देना ही है, जब पापी ग्रह हो, वो 11th में है। 11th इज द हाउस ऑफ इच्छा पूर्ति। 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ इच्छा पूर्ति। उसका धर्म बन गया, वो बाउंड है लाभ देने के लिए। ठीक है, तो इसको देख लिया हमने, हमें पता लग गया। आप अपना शुक्र से 11th हाउस देखिए, ट्रांजिट में जब कोई ग्रह आएगा क्या देगा क्या नहीं देगा। हाँ, इसमें एक अपवाद थोड़ा सा हो सकता है, वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। वी हैव टू सी द दग्ध राशि। द प्लैनेट गोज टू द दग्ध राशि दैट गिव्स द मैलेफिक इफेक्ट इन योर लाइफ। तो वो पाप प्रभाव वाला रिजल्ट दे जाएगा, दग्ध राशि है ना, दैट इज समथिंग एल्स। एनी हाउ, अब आप देखो, अब आप चेक करो, मुझे शेयर करना, सभी उस एज को पार करे हुए हैं। देखिए केतु और शनि बैठे हैं यहाँ पर 4th हाउस में। आप अपनी कुंडली में देखो, यहाँ कितने पॉइंट हैं? 29। हमने 29 यहाँ लिख दिया। इस बच्चे को 29 साल की उम्र में कष्ट आएगा, बात खत्म। कितने पॉइंट थे? 29 थे ना, 29 साल की उम्र में ही आएगा। आप अपना चेक करो, कहाँ केतु बैठा है, कहाँ राहु बैठा है, उसी एज में आपको कष्ट आया होगा। क्लियर है? सिंपल सी बात, कोई दिमाग नहीं है अपने पास। मंगल यहाँ बैठा है, तो यहाँ कितने पॉइंट है? 28। तो 28 की उम्र में इसे मंगल कष्ट देगा। चंद्रमा अपना प्रभाव देगा, चंद्रमा ट्रेवलिंग करा देगा, मंगल इसको एक्सीडेंट करा देगा, बात खत्म, पैसा दो। सिंपल इजी वे। बहुत सारी ऐसी टेक्निक है, मैंने पहली बार क्लास की कुछ अच्छी टेक्निक यहाँ रिवील करने का प्रयास किया ताकि कुछ लोग लाभ लेकर के जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखना है सबसे कम पॉइंट कहाँ है। ये रे 21 है, ये देखिए इस हाउस में 21 है। राशि कौन सी है? धनु राशि। अब आप पंचांग खोल लो, ठीक है, पंचांग खोलो। अब ये देखो धनु राशि का लगन कब उदय हुआ। धनु राशि का लगन मान लीजिए 3 बजे उदय हुआ। अब सुशील जी ने, माइंड नहीं करिएगा सुशील जी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए सुशील जी ने लोन लेना है। क्या लेना है? लोन लेना है। तो वो धनु लगन में जाके लोन लें, इमीडिएट रीपेमेंट हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू टेक अन रेमेडी एंड स्टूपिड थिंग्स। द इजीएस्ट वे टू पे ऑफ द लोन, सबसे कम पॉइंट है, वो अपने आप रेमेडी हो गई बाय नेचर। इसमें बहुत जबरदस्त टेक्निक्स हैं जो मैं इस बार पढ़ाऊंगा। पेंडिंग कर्मा तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आई विल टीच इन द क्लास पेंडिंग कर्मा। अब ये लोन आप इस समय लीजिए, आपका लोन उतर जाएगा आराम से। दूसरा बढ़िया पॉइंट, सुशील जी की हेल्थ खराब हुई, सुशील जी को फीवर हुआ फॉर एग्जांपल, मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैंने इनको लिया। अब आपने डॉक्टर के पास कब जाना है? भाई साहब जिस समय धनु लगन का उदय होगा उसी समय डॉक्टर के सामने बैठ जाओ। अब आप दवाई लो, जहां 10 दिन में ठीक होना आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे, क्योंकि वीकेस्ट पॉइंट पर गए हो आप। मैंने बताया मैथ का फॉर्मूला है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है बाबा। आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। यू विल गेट फास्ट रिकवरी इन योर हेल्थ इश्यूज। तो नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कैसे बनाना है? अब कोई आपके पास आया क्लाइंट, वो बीमार है, उसको गाइड कैसे करना? करो भाई, जब आपके पैर छुएगा अगली बार। तो ये टेक्निक्स हैं। अब आगे चलते हैं। अब यही है 21 है, 21 पॉइंट है। तीसरी टेक्निक और अच्छी सीख तो, अब धनु राशि का उदय हुआ। मान लीजिए सुशील जी ने कहीं जाना था, धनु राशि का लगन हुआ, ठीक है। अब ये लगन हुआ, मान लीजिए लगन 4 बजे आया। अब मान लीजिए 4 बजे लगन मतलब उदय हुआ, उदय स्टार्ट हुआ। लगन तो 2 घंटे का होता है ना जी। 4 बजे हुआ और इन्होंने ट्रैवलिंग करी। ट्रैवलिंग में इतनी परेशानी आएंगी, सामान भी चोरी हो सकता है, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे आपने ट्रैवलिंग कर ली। शुभ काम लोएस्ट पे नहीं करेंगे, नेगेटिव इवेंट्स करेंगे। कौन से इवेंट करेंगे? सीधा सा फार्मूला सीख गए आप लोग। कौन सा सीधा सा फार्मूला है? जिस हाउस में सबसे लोएस्ट पॉइंट है, जो अब सबसे कंडम है, उसी में जितने नेगेटिव इवेंट्स हैं, डॉक्टर के पास जाना, लोन लेना, उधार मांगना, वो करिए, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। क्योंकि मैथ का फॉर्मूला माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, सीधी बात। चलिए
अब आप देखिए इसके 9th हाउस में सूर्य पापी नहीं है, क्रूर भी है, पापी की श्रेणी भी आता है। मान करके चले, हम इसे 1 सेकंड के लिए पापी ले लिया। यहाँ मान लीजिए किसी का राहु बैठा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ किसी का मंगल बैठा है, यानी 1, 5 और 9 में पापी ग्रह बैठे या देखे, दो बातें होती हैं। आइदर द प्लैनेट सिटिंग इन दीज हाउसेस और दे आर हैविंग एक्सपेक्ट 3 houses. Which 3 houses? This is a very compulsory condition. First, fifth and ninth. पहला घर पंचम भाव नवम भाव पर पापी ग्रह की दृष्टि हो। बात क्लियर है? और तीनों हाउस में 25 से कम पॉइंट हो। कितने से कम हो? बिलो 25। तीनों हाउस में। ये जिंदगी तो गई बेकार। हाल बुरा है भाई साहब। You are born to have a BPL card. I repeat my word again. You are born to have a BPL card. Very clear to all of you. सिंपल सी थ्योरी थी, मैंने आपको शेयर करी। अब आगे चलते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब मैं अच्छी सी बात बताता हूं। देखो, अब इसके लगन में कितने पॉइंट हैं? 28। ठीक है जी। यहां कितने पॉइंट हैं? 26। तीसरा घर किसका होता है? पराक्रम। लगन से पराक्रम कमजोर है, ये जातक इस जन्म में पराक्रम करने में हिचकिचाएगा। Will not do the courageous work. Will looking the work which is in a very comfort zone. Clear है? सिंपल सी टेक्निक है, इजी वे से पता लग गया। अब मैं इसी को ही पलट रहा हूं। ये मान लीजिए मेल है, ये उसकी वाइफ का 7th हाउस हुआ। बड़े ध्यान से सीखिए। ये आपके पिताजी हुए 9th हाउस, यूर पप्पा। ये वाइफ के पप्पा हुए। चूंकि यहां 26 पॉइंट हैं, लड़की के पिता फाइनेंशियली इज नॉट ए साउंड पर्सन। क्लियर? सिंपल सी बात पता लग गई यहां से। अब मैंने यहां पर 34 पॉइंट कर दिए। लड़की के पापा की घर में सोसाइटी में चलती है। सिंपल। मैंने उस हाउस से 9th हाउस कर दिया, स्पाउस से। पहले आपका बताया, फिर उसका बताया। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं और बताते हैं आपको। फिर आपको एक कॉम्बिनेशन पढ़ाना है बंधु का और सेवक का। ये एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा है पोषक और घटक, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है? क्या मैं नौकरी करके जीवन यापन करूंगा या मैं बिजनेस करूंगा, या मतलब मेरे अंडर सर्वेंट होंगे, सेवक होंगे। I'll have the servant or I will be a servant in my life. That is बंधु and सेवक. Now come to the पोषक and घटक। क्या परमात्मा ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं अपनी परिवार के अलावा भाई के बच्चों को भी पाल लूं, बहन के बच्चों को भी पाल लूं। पोषक यानी पालना करने वाला। अगर घटक के पॉइंट ज्यादा आ गए, घटक के पॉइंट ज्यादा आ गए, सारी जिंदगी उधार में निकलेगी। बात खत्म। इधर का उधार उधर चुकाया, उधर का उधर चुकाया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रोक दिया। क्लियर है? आगे चलते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं। अब देखिए क्या है कि आपको यहाँ पर अगर आपसे ये कहा जाए, कोई क्लाइंट आए आपके पास और ये पूछे, विल आई गेट माई पेरेंटल प्रॉपर्टी? आई एम नॉट गेटिंग पेरेंटल प्रॉपर्टी। मतलब शेयर वाली बात कह सकते हैं ना। मतलब 4 भाई हैं या 5 बहनें हैं, झगड़ा हो रहा है, क्या मुझे मिलेगा? यस यू विल गेट और नॉट? कंफर्म आंसर देंगे आप? साला साइन करके दीजिए ना, मैं कम मना कर रहा हूं। ऐसे साइन मार कर दीजिए, हाँ मिलेगा जी आपको, आपको नहीं मिलेगा, कंफर्म होगा। ठीक है? अब आप देखिए, बड़े ध्यान से सीखिए। मैं एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूं बड़ी अच्छी। क्या मुझे संबंधियों से सहायता मिलेगी? नहीं मिलेगी? देखो ये टेक्निक सीखो। This is I, me, myself. Lagna is I, me, myself. Third house, mind, sibling. All right? Third house means mind, sibling. This is my mama house. मेरी माँ है। माँ से थर्ड हाउस, मम्मी के भाई बहन, सिबलिंग, मामा और मौसी।
यही हुआ है। अब ये देखो यहाँ 29 है, यहाँ 37 है, ज्यादा पॉइंट है ना। आप मामा से पैसे मांगने जाओगे मिल जाएंगे, आप मासी से हेल्प मांगने जाओगे मिल जाएगी, बिकॉज यू आर हैविंग हाईएस्ट पॉइंट ना। बात क्लियर है। अब आपको मदद मिल जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट है। आगे चलते हैं। क्या है, शादी में देरी पढ़ाया जाएगा। शादी में देरी क्यों हो रही है? वेदर आई विल हैव अ मल्टीपल मैरिजेस ऑप्शन इन माय लाइफ, विल आल्सो गो एंड देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि घर में पत्नी की चलती है या पति की चलती है, कंफर्म वाला आंसर। बहुत से लोग क्या टेक्निक लेते हैं, आई मी माई सेल्फ, ये हुआ ना लगन, यहाँ पे हुआ 28 और ये सामने वाले घर में 33 हुए। अब वो कहेंगे जी ये पति की चलेगी, मान लो ये फीमेल का चार्ट है तो पति की चलेगी, मेल का चार्ट है तो वाइफ की चलेगी। नहीं, ये टेक्निक नहीं होती। हाँ, ये देखी जा सकती है पर वर्क नहीं करती, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल है यार, यूनिवर्सल को थोड़ी उठाया जाता। हमें आगे चलना है। अब आप देखिए, यहाँ 33 पॉइंट है, यहाँ खर्चे में 31 पॉइंट है और यहाँ 28 पॉइंट है। यानी लगन से खर्चे के घर में पॉइंट ज्यादा चलेंगे, लेकिन लाभ से कम है। ये देखिए ध्यान से, ये आदमी खर्चा भी करेगा, कुछ सेविंग भी कर जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी कर जाएगा। 12वां घर इन्वेस्टमेंट का होता है, ये भी याद रखें, इन्वेस्टमेंट कर जाएगा इन्वेस्टमेंट, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा क्योंकि अगले घर में कम पॉइंट है। और होगा क्या, बीच में जाके ये फंसेगा भी। हमेशा 12th हाउस के पॉइंट्स लगन के और 11th हाउस से कम होने चाहिए, दोनों से कम होने चाहिए, तब बहुत अच्छा माना जाता है उसे, तब ज्यादा शुभत्व माना जाता है। तो ये लगन से ज्यादा है। अब हम लगन से पढ़ें कुंडली को, भाई जब आप खर्चा बहुत करते हैं, सिंपल बात, अपने को दिमाग ही नहीं लगाना। हम कुंडली एनालाइज नहीं कर रहे, आदमी की इंटरप्रिटेशन तो हम लोग अष्टक वर्ग से ही बहुत बेहतरीन कर देंगे। अपने क्या जरूरत है दिमाग लगाने की। अब आता है, मैं आपको एक बढ़िया बता रहा हूं, 8वां घर मृत्यु का पढ़ा होगा आपने, ये मृत्यु है। अब यहां पर कितने पॉइंट है? 21 पॉइंट है। इट्स वेरी गुड। मैंने क्या अभी बताया था, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। अच्छा है भाई, ज्यादा पॉइंट होते हैं तो बैंड बजेगा इसका, तो कम पॉइंट है, इट इज वेरी गुड साइन। परंतु हमेशा एक चीज याद रखिए, कुंडली वो स्ट्रांग होगी लगन में जो है 28 पॉइंट है। लगन में जितने पॉइंट हैं छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में, इस लगन से कम होने चाहिए इन हाउसेस में पॉइंट। इसमें तो 21 है, वेरी गुड, लेकिन यहाँ 31 आ गए और यहाँ 37 आ गए, ये गलत हो गया। ये देखिए, लगन से ज्यादा पॉइंट है। भाई गड्ढे जो त्रिक भाव हैं वो 6 8 12 ही तो है हमारे त्रिक भाव। अब त्रिक भाव के अंदर अगर पॉइंट ज्यादा हो गए, विच इज अ वेरी बैड साइन, वो तो नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। अब एक और बीमारी की टेक्निक सिखाता हूं। मान लो थर्ड हाउस में 25 से लेके 30 के बीच में पॉइंट है, मान लो 27 पॉइंट आ गए हमारे। कितने हैं? 26 हैं, चलिए ठीक है, 26 आ गए, इस कुंडली में 26 है, सिंपल। अब इस पर शनि देख रहा चाहिए, मान लीजिए उनका शनि यहां बैठा हो जिसकी कुंडली है, यानी यहाँ 25 और 30 के बीच में पॉइंट है, शनि की तीसरी दृष्टि आए, 7वीं दृष्टि आए या 10वीं दृष्टि आए, इसको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी ही आनी है। आप चेक कर लो, आप किसी कुंडली को एनालाइज करना, उससे पूछना, यूरिन से रिलेटेड कोई भी रोग होगा, यूरिन इन्फेक्शन हो, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का बार बार पेशाब जाना हो, वो भी एक बीमारी है, तो आप उस चीज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्वाष्टक, ठीक है। अब मैं आपको बढ़िया चीज बता रहा हूं, यहां पर भिन्नाष्टक, ये ऐसे ही भिन्नाष्टक, इसमें ना राहु केतु का भिन्नाष्टक नहीं होता, ठीक है, 7 ग्रहों का भिन्नाष्टक होता है। सूर्य से क्या है, भगवान ने आपको सर्व सिद्धि योग दिया है, सर्व सिद्धि,
कि कौन सा महीना साल का सबसे बढ़िया आपका होगा, उसमें आप जो भी कार्य करेंगे सफलता निश्चित है। बात क्लियर है? अब इसमें क्या है सूर्य का, अब इसका 9th हाउस देखें भिन्नाष्टक में, हम देखो मैं बताता हूं आपको। 9th हाउस में 2 पॉइंट हैं, इसमें क्या होता है मैक्सिमम 8 पॉइंट होते हैं, एवरेज 4 पॉइंट होते हैं। हाफ करेंगे ना तो 4 आ जाएंगे। कोई भी हाउस तब मजबूत होगा जब वो 5 प्लस में है, यानी 5 से अधिक बिंदु हैं, तो वो हाउस बहुत शुभ फल करेगा। कोई भी गोचर का ग्रह अगर आ गया तो बहुत अच्छा फायदा देके जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, हमारे 2 पॉइंट्स और 10th हाउस में कितने हैं, 4 पॉइंट है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए 10th हाउस में इसके 5 पॉइंट होते और यहाँ 6 पॉइंट होते, तो ये आदमी फेमस हो जाता। या मान लो यहाँ 7 होते यहाँ 6 होते, तब भी फेमस है। 5 प्लस पॉइंट है तो आदमी को प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा। द 9th and 10th हाउस इन द भिन्नाष्टक वर्ग, सूर्य की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी और ग्रह की बात नहीं कर रहे। इस समय सूर्य का भिन्नाष्टक हमने खोला हुआ है, तो सूर्य के भिन्नाष्टक में अगर 9वें भाव में 6 आ जाए या 7 आ जाए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। बात क्लियर है? कोई डाउट? आपको ये बताया जाएगा, फिर आपको सिखाया जाएगा मुहूर्त। हमने एक तो पढ़ा बता दिया आपको, सर्व सिद्धि योग आपको दिया, फिर कौन से 2.5 दिन आपको मिलेंगे। चंद्रमा 2.5 दिन रहता है ना, चंद्रमा 2.5 दिन रहता है। अब मान लीजिए चंद्रमा का आ जाए, इसको हटा दीजिए, बार बार मुझे चेंज करना पड़ेगा टूल से, वो टाइम वेस्टिंग वाली बात है। तो हमको कौन सा भगवान ने मुहूर्त दिया हुआ, कौन सा मुहूर्त दिया हुआ है, जिस दिन हम काम करें वो क्लिक हो, जिस दिन हम काम करें वो क्लिक हो। ठीक, और एक सूर्य की एक मेरे को याद आ गई, क्योंकि मैं मोटे मोटे पॉइंट से कागज पे लिख लेता हूँ। 80% से ज्यादा मैं क्लास अपने दिमाग से पढ़ाता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं 22 साल से धक्के खा रहा हूँ। धक्के इन द सेंस कुंडलियां देखता हूँ। 1.25 साल हुआ है मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने में। पढ़ा थोड़ा सा भगवान की कृपा इसलिए ठीक करता हूँ कि गलती से कभी मैं मैथ और अकाउंट्स पढ़ाया करता था और रिटर्न में देता था फैमिली को 100 में से 100 मार्क्स, ये लिख कर देता था। सवाल ही पैदा नहीं होता बच्चा कम ले आए, ये मेरी गारंटी है। तो वो चीज है सूर्य के, आपने गवर्नमेंट के ऑफिस गए, सूर्य का बता रहा हूं, सुबह जाना है, दोपहर में जाना है या शाम में जाना है, जिस समय आपकी फाइल ओके हो जाए। व्हेन शुड आई गो टू द गवर्नमेंट ऑफिस, वेदर इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग, ताकि मेरे कागज साइन कर दिए जाए साहब, चक्कर ना लगे मेरे बार बार। वो भी टेक्निक आपको पढ़ाई जाएगी। देखो मैं तो यहाँ कुछ ब्रीफिंग दे सकता हूँ, बाकी तो मेन क्लास में आपको सारा कुछ देना है मुझे। अब मैं चंद्रमा का जो है वो ये बताएंगे चंद्रमा से कि किस कन्या से मैं शादी करूं राजा बन जाऊं, भाई साहब मेरी जिंदगी में तरक्की आए। किस कन्या से शादी करूं मेरी जीवन में तरक्की आए। और दूसरी बात, उसके बाद ये 36 में से 32 गुण मिलाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से फाइनल कर दो। किस कन्या से मैं शादी करूं कि मैं आज फटीचर हूं और मैं पैसे वाला बन जाऊं, टेक्निक वर्क करती है 110%। ठीक है, अब ये देखो, अब एक बड़े अच्छी चीज समझो। देखो यहां पर इसके सारे हाउस कमजोर हैं। ये देखो, ये हाउस ठीक है 5 वाला, 6 वाला ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये 4 हाउस इसके ठीक है। बाकी के हाउसेस में देखिए 4 एवरेज है। सबसे कंडम हाउस ये वाला है, 2 हाउस हैं, ये कंडम, ये कंडम और ये कंडम। ठीक है, वो तो एवरेज पर आ गए। जब भी इसका चंद्रमा 8th हाउस में ट्रेवल करेगा, 9th हाउस में ट्रेवल करेगा, 2 पॉइंट है, इसको टेंशन देगा, बिकॉज 4 से कम टेंशन है। रिगार्डिंग माई पॉइंट, अब 9th में जब चंद्रमा आएगा तो ये अपने भाग्य को लेके सोचेगा बच्चा कि मेरे जीवन का बनेगा क्या यार। स्ट्रेस आ जाएगा 2 दिन, 2 दिन यहां रहेगा, बिलो 4 है, 4 एवरेज है और 4 से अलग उसमें जयकारा है। बात क्लियर? इस तरह से हम लोग देखेंगे। और
तो और मैं थोड़ा सा शेयर मार्केट भी सिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा इसमें पार्ट है शेयर मार्केट का, वो मैं सिखा दूंगा, एक मिनट का पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम लोग मंगल का पढ़ेंगे। मंगल का क्या पढ़ेंगे कि मुझे प्रॉपर्टी कब खरीदनी है, क्या मेरे भाग्य में 3 प्रॉपर्टी का योग है, 4 प्रॉपर्टी का योग है, 5 प्रॉपर्टी का योग है क्या मेरे जीवन में? हाँ जी है ना। आप पहले ही बता दीजिए। मेरे पास कोई आता है तो कहता हूँ जी भाई साहब मिनिमम 3 प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। हाँ जी है। तो एक आए थे तो मैंने कहा आपके पास 3 प्रॉपर्टी थी, दशाएं देखी, तो मैंने कहा 2 बिक गई, 1 होल्ड पे है। बोले बिल्कुल 100% एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट। तो प्रॉपर्टी के कितने योग हैं, कितने अच्छे हैं, क्या नहीं है, वो सारा आपको अच्छे से बताया जाएगा। अब मान लीजिए, अब ये मंगल का था हमारा, 8वें घर में 2 पॉइंट है। 8वां घर क्या होता है जी? मृत्यु का। 2 पॉइंट है, मंगल यहाँ ट्रेवल करेगा, 2 पॉइंट है भाई साहब, इसको मृत्यु के भी दर्शन करा सकता है, एक्सीडेंट करा देगा ये। बिलो 4 है पॉइंट्स, एक्सीडेंट कराने की ताकत रख दिया मंगल जैसे गोचर में आएगा। और वैसे भी ये धनु राशि है, तीर कमान युद्ध वाली राशि है, गड़बड़ हो जाएगी। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। इसी तरह हम लोग बुध के चलेंगे, शुक्र के करेंगे। इसी तरह हम लोग सारे करेंगे। इसमें ये पढ़ाना है मुझे कि मान लीजिए आशुतोष लिखा है शायद, आशुतोष जी का बच्चा को ये चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, भैया उसका अष्टावर्ग निकालो, उसका भिन्नाष्टक निकालो, देखो क्या वो ईस्ट डायरेक्शन के स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ जी पढ़ रहा है जी। भैया यहाँ नहीं पढ़ाना, साउथ में पढ़ा दो, अब ये बच्चा निखर जाएगा। कोई जरूरत नहीं है होम ट्यूशन की, कोई जरूरत नहीं है कोचिंग की, he will do by automatically in a very good way out। मुझे चंद्रमा से क्या लाभ लेना है कि मैं पानी कहां रखूं कि वो मेरे लिए अमृत समान है। आप देखना कभी आप हाईवे पे जाइए, ट्रैवलिंग करते हो, मेरी हॉबी रही है, अब थोड़ा कम हो गया ट्रैवलिंग, क्योंकि अब मैं पढ़ाने लग गया हूँ तो बिजी हो गया हूँ। रिसर्च मेरा पैशन है, जब तक मैं रिसर्च ना करूं मेरे को चैन नहीं आता। कोई नया पॉइंट खोज लेता हूँ, डायरी पे लिखना चालू कर, ये मेरी हॉबी है। आप देखें किसी के यहाँ ना साउथ में पानी होगा और बंदा राजा है, आपके माथे पे बल पड़ जाएंगे कि भैया साला यहाँ वास्तु दोष नहीं लग रहा है इसको। ये जो वास्तु है ना, भगवान ने कहा है कि तू पानी अगर दक्षिण में रखेगा तो तेरे को मैं राजा बनाऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये अष्टक वर्ग भिन्नाष्टक वर्ग से ही पता लगेगा। बाकी दूसरा कोई वास्तु वाला आ जाएगा, वो करोड़पति से भिखारी बना गया क्योंकि उसने दक्षिण से उसका हटा दिया पानी। ठीक है, अब आगे चलते हैं शुक्र से, कि मैं किस स्त्री से शादी करूं मेरे पास धन धान्य हो। वीनस शुक्र का आएगा हमारा। ठीक है, मैं किस शोरूम से वॉशिंग मशीन खरीद के लेके आऊं मुझे डिस्काउंट भी मिले और खराब भी ना। क्लियर, सिंपल सी बात है। और जुपिटर का बताना भूल गया, जुपिटर से हमने ये वास्तु के पॉइंट्स देखने हैं, हमने पढ़ाना है कि मुझे बैंक अकाउंट कहाँ खोले, यानी सुशील जी कहाँ बैंक अकाउंट खोले कि इनका बैंक बैलेंस बढ़ना चालू हो जाए। कैसे बढ़े भगवान जाने, ये तो भगवान जाने किस डायरेक्शन में खोलना है। ये जो वास्तु पढ़ाना है ये भगवान का दिया हुआ है, हमारा थोड़ी है। कुंडली है, हमने कुंडली को देखा और उसी एंगल से हमने आगे बढ़ना है ना धीरे धीरे। अब बात समझ रहे हैं मेरी सारे, तो किस एंगल से हमें अकाउंट खुलवाना है। और दूसरी बात, मुझे तिजोरी कहाँ रखनी है घर में, या छोटा सा कैश बॉक्स कहाँ रखना है कि मेरा लिक्विड कैश भी बढ़ता रहे। अब करते रहो, फलाना डायरेक्शन ले लो, ढिमकाना डायरेक्शन ले लो, साउथ ईस्ट है जी, नॉर्थ है जी, इसका मुंह उधर होना चाहिए। भैया तू दिमाग कितना लगा क्यों रहा है ना, अष्टवर्ग पे आ जा। भगवान ने तेरे को कौन सी दिशा दी है, उस दिशा में रख तू सामान अपना, वहां बढ़ेगा। बाकी दिशाओं में उसने बढ़ना बढ़ना नहीं है। तो दुनिया भर के टोटके करता है, फिर लोग कहते हैं यार ये उपाय से कुछ होता नहीं है, वो वास्तु कुछ नहीं है, बेकार है। भैया वो पता ही नहीं है ना, हम लोग उस दिशा में गए ही नहीं है। ठीक है,
अब एक और पॉइंट आता है शनि का। मेरी एक क्लास में थे लास्ट टाइम मिस्टर नितिन चतवार जी फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात से उन्होंने ज्वाइन किया था। अब देखो मैंने उनका अष्टावर बनाया, क्लास में पढ़ाया। कह रहा है सर मेरा देखना हम्बल रिक्वेस्ट है। मैंने कोई नहीं, मैंने कहा भाई कोई सारे नहीं बोलेंगे, आप टेक्निक सीखो। मैंने निकाला, तो उनका निकाला अष्टवर्क से, तो ईस्ट के अंदर वो अपने सर्वेंट रखे। ठीक है, मैंने कहा आप सर्वेंट ईस्ट में रखेंगे, आप जूते चप्पल ईस्ट में रखिए, आपको फलित है। अब वास्तु के अनुसार महावास्तु देख लो, ईस्ट में जूते चप्पल रखना वास्तु दोष हो गया। क्लियर है जी भाई साहब? अगर मैं चाहूं, मैं कभी भी बाकी लोगों की तरह अपने आप को भुनाता नहीं हूं, वो शो अप नहीं होना। उन्होंने सिर पकड़ लिया क्लास में, बोले सर मेरा 5 साल से मेरे घर का नौकर घर भी नहीं गया, टिका हुआ है, क्योंकि वो ईस्ट में ही उसका कमरा मैंने बनाया हुआ। अब इसमें आपको कहां मदद मिलेगी? अब जैसे मोनिका जी हैं, इनके हस्बैंड बेचारे गए काम पे, काम वाली से तो इन्होंने काम लेना है मोनिका जी ने। अब हुआ क्या कि काम वाली जो है तंग कर रही है। अब मोनिका जी को पता लगा, मोनिका जी बैठा रहे थे ईस्ट में चाय पिला रहे थे। अब जिस दिन मोनिका जी ने साउथ में काम वाली को बिठाया, चाय पिला दी 2 बारी, तीसरी बार कह रही है मीम साहब मैं इधर का भी काम कर दूं, आप बुरा न मानो, मैं एक एक्स्ट्रा यहाँ पे भी सफाई कर दूं। अरे भैया आपने शनि को उसका कंफर्ट जोन दिया, वो आपने अपने अष्टावर्क से दिया। बात क्लियर हो गया? सिंपल सी चीज है। तो इन चीजों को हम लोग समझेंगे। मुझे फैक्ट्री कहाँ लगानी है, मुझे नौकरी कहाँ ज्वाइन करनी है, शनि इज द कर्म कार का ना। सैटर्न रिप्रेजेंट फैक्ट्री, सैटर्न रिप्रेजेंट जॉब। मान लो हुआ क्या, हाँ मेरे एक जम्मू से थे अनिल शर्मा जी, मैं नाम ले रहा हूँ भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो वो साहब कह रहे जी जब मैं इस ऑफिस में था ना सर बहुत परेशान था, इस ऑफिस में आया हूँ बिल्कुल अष्टावर्क के हिसाब से बड़ा कंफर्ट है सर, सारा स्टाफ कोऑपरेटिव है, सारे कुलीग कोऑपरेटिव है, दे कंफर्म द टेक्निक इन द क्लास ना। तो मजा ये है भगवान ने आपका कंफर्ट जोन दिया है, जब आप कंफर्ट जोन में जाएंगे जॉब करेंगे। कुछ लोग नौकरियां ही बदलते जा रहे हैं। मान लो कोई आदमी दिल्ली में रहता है, गुड़गांव में नौकरी कर रहा है, भगवान ने लिखी है उसकी नोएडा वाले डायरेक्शन में, वो जा रहा है गुड़गांव में, तो हो क्या रहा है, बार बार बदल रहा है, जॉब बदल रहा है, अपना बायोडाटा खराब कर रहा है। तो वो नहीं करना हमें। तो ये सारा आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपको हिंदू लगन पढ़ाया जाएगा। हिंदू लगन पे आते हैं। हर ग्रह के जैसे 7 ग्रह है, उनकी कलाएं होती हैं, उन कलाओं को जोड़ के हिंदू लगन हम निकालेंगे। हिंदू लगन से सभी इंडिया के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हिंदू लगन से जांच लेते हैं कि पूरी जिंदगी इसके पास कितना धन रहेगा। बड़े ध्यान से समझिए भाई, गोचर उसका खराब हुआ है तो पार्टी मोटी। वो कहते हैं ना जैसा यजमान वैसा तिलक लगा दिए। भैया इसके पास तो करोड़ों रुपए है या लाखों रुपए है, इसे ठगना है, अभी तो ये फंसा हुआ है। तो आप हिंदू लगन से इकोनॉमिकली सिचुएशन बता देंगे। अब हिंदू लगन यहाँ बन गया हमारा, मान लीजिए हिंदू लगन बन गया। अब हिंदू लगन से 5th हाउस है, 9th हाउस है, और हिंदू लगन में बैठा ग्रह, अगर हिंदू लगन में कोई ग्रह स्वराशि का बैठ गया, उच्च का बैठ गया, आप जीवन में करोड़पति बनने के लिए पैदा हुए हैं भाई साहब, धक्के खाने के लिए नहीं पैदा हुए। और दूसरी बात बड़ा अच्छा बता रहा हूं, मान लीजिए किसी का हिंदू लगन कुंभ लगन का बन गया और उसमें शनि स्वराशि का आ गया, चेक कर लेना। जब भी पापी ग्रह, मंगल भी है पापी ग्रह, हिंदू लगन में स्वराशि का या उच्च का, देखो यहाँ 11 लिखा तो स्वराशि हुआ, 7 लिखूंगा तो उच्च का हुआ। अब हिंदू लगन में अगर उच्च का ग्रह आ गया या स्वराशि का आ गया, खास तौर से पापी ग्रह, एक शनि है दूसरा मंगल है, तो ये 50 की उम्र के बाद जीवन में तरक्की करेगा। बथेरे इतिहास गवाह पड़ा है, आप चेक कर लो, कुछ लोगों ने बुढ़ापे में ही तरक्की करी। तो पैसा कब आएगा? और मैंने टेक्निक सिखाई उसी क्लास के अंदर, मिस्टर नितिन चतवार थे जो अहमदाबाद थे। अब उनका मिथुन लगन था। अब आप ध्यान से देखिए और सीखिए, 3 नंबर मिथुन लगन में, 7 नंबर तुला राशि पंचम भाव में आई, तो शुक्र योग कारक हुआ। और चंद्रमा उनका वृश्चिक राशि में नीच का होके बैठा हुआ था, ये यहाँ ये वृश्चिक राशि।
तो जब मैं इंदु लगन उनको पढ़ाया तो मैंने कहा जब चंद्रमा की दशा आपको 4 दिन पहले लगी तभी आपको पेमेंट दी है पार्टी ने, उससे पहले चप्पल तोड़वा दी। बोले, हंस पड़े क्लास में बड़ी जोर से, बोले सर 16 आने सच है, 4 दिन पहले ही पेमेंट मिली है। और आप कुंडली को देख रहे हो कि शुक्र का प्रत्यंतर दशा चल रही है, शुक्र की अंतर दशा चल रही है, इसी में ही लाभ होगा, धनिया लाभ होगा। भाई साहब अगले को मिली नीच के चंद्रमा की दशा में पेमेंट, अब आप सोच भी नहीं सकते। ये हिंदू लगन का चमत्कार है। बात क्लियर है? हिंदू लगन से अगर आपके तीसरे घर के, छठे घर के, 8वें घर के और 12वें घर में बैठे ग्रह या इन राशियों के स्वामी की दशा आई तो धन हानि निश्चित है। धन हानि निश्चित है, चाहे आप कितना राजयोग करके बैठे हो, कितना बढ़िया लेकर के बैठे हो, कोई लेना देना नहीं है। बात क्लियर है? इसमें मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा आपको। क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा हिंदू लगन। फिर मुझे पढ़ाना है कक्षा गोचर। ये होता है बेसिकली सेंसिटिव जोन के लिए, बड़ा अच्छे तरीके से मैं पढ़ा दूंगा। जब कोई क्वेश्चन आता है ना, द पर्सन इज इन आईसीयू, सर मेरे अंकल ना आईसीयू में है, प्लीज चेक के वो सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो हमें सबसे पहले चंद्रमा को उठाना होता है। यही फास्टेस्ट प्लेनेट है। इस समय ये किसकी कक्षा में गोचर कर रहा है? हर 7-8 प्रकार की कक्षाएं होती हैं। लगन की भी कक्षा होती है, सूर्य की कक्षा, मंगल की कक्षा, बृहस्पति की कक्षा, बुध की कक्षा। किस कक्षा में गोचर कर रहा है ग्रह इस समय, और कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ कक्षा में गोचर कर रहे हैं। ये सेंसिटिव मैटर के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है और इस पर मैं बहुत अच्छे से कराता हूँ, जल्दबाजी में नहीं पढ़ाता हूँ। अब मैं एक और चीज बताना कुछ भूल गया था उसके ऊपर, सर्वाष्टक के अंदर। सर्वाष्टक में इस बार मैं 8 प्रकार के योग पढ़ाऊंगा। भैरी योग, डामर योग, वीणा योग, एरावत योग, वाशी योग, ये सारे योग सर्वाष्टक वर्ग के अंदर आएंगे। सारे योग पढ़ाए जाएंगे, साढ़े साती और ढैया भी पढ़ाई जाएगी। यहाँ अष्टक वर्ग से आप बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं कि साढ़े साती गुजरेगी कैसी या मेरी ढैया गुजरेगी कैसे। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर। ठीक है, अब मैं अनम्यूट कर रहा हूं, किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, अपने आप को अनम्यूट करके मैं वो क्लियर कर दूंगा। किसी का कोई डाउट हो तो अरे ये इंदु लगन कैसे पता चलता है? हाँ, इंदु लगन जो पता, विष्णु जी ऐसा है कि इंदु लगन का जो सिस्टम है, फार्मूला है, वो फार्मूला आपको सिखा दिया जाएगा। इंदु लगन ऐसे निकालते हैं, फिर इंदु लगन निकाल करके अपन जो है सारी चीजें पूरी कुंडली पढ़नी सिखाई जाएगी इंदु लगन से। इंदु लगन से दशाएं सिखाई जाएंगी कि ये वाली दशाएं राजयोग देंगी, ये दशाएं आपको हानि होगी, लिख कर लो। और आपका जीवन बीता हुआ है, आप 2 इंसिडेंट पिछले देख लेना, निश्चित रूप से कंफर्म मिलेगा आपको। जब आपको कंफर्म हो जाए, सामने वाले क्लाइंट को बोल दीजिए साहब आपके ये कमी आएगी। और बताओ, किसी की और कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, मैं उसे बता दूंगा। गुरुजी आई ये ट्राई जो माय बेस्ट, मैं रिपीट करूंगा क्लास के अंदर जैसे मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, और जो उम्मीद लेकर आए होंगे ना मेरी क्लास में, उससे डबल पढ़ा देता हूँ मैं। ये मेरा एक नेचर है। सिंपल गुरुजी सी ये जो थ्योरी है, जो लोग मेरे से पढ़े हैं। यस प्लीज, एनीवन हैविंग ए क्वेरी? गुरुजी ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं ये पेड वाला है या नहीं नहीं, मेरा तो ये पेड है, मैंने तो 10,000 रुपए में लिया था मैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर पे मैं, मेरे को याद आ गया, मैं बता देता हूँ। मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर जी सॉरी प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा। मार्वलस सॉफ्टवेयर है, अष्टक वर्क के, मार्वलस, एक्यूरेसी है 100%। वो आपको गिफ्ट है। आपके पास जो भी है देखो, वो आप जानो, लेकिन मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाऊंगा अष्टवर्क के। क्लास के अंदर आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर से। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको 2 सॉफ्टवेयर फ्री प्रोवाइड होंगे, भैया मैं घर से लाया हूं। अरे प्ले स्टोर का लिंक मैंने आपको दे दिया, मेरे को झूठ क्यों बोलना है भाई? अब वो बोल देते हैं कि जी वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा नहीं है। क्लास स्टार्ट होगी, ये कल से, मंडे से क्लास स्टार्ट होनी है। मंडे से क्लास स्टार्ट होगी, 2 सप्ताह का 2 वीक्स का कोर्स है।
डेली क्लास होगी मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। 2 वीक्स का कोर्स है, 1+1, और फी इसका जो है 5900 है, ठीक है, मंडे से। और टाइम इसका है 8:06। मैं क्लास 8 बजे शुरू कर दूंगा, एग्जैक्ट 8 PM पे क्लास। तो जो लोग एनरोल कराना चाहते हैं, जो लोग अपनी धार तेज करना चाहते हैं, वो जरूर करें। जिनको एस्ट्रोलॉजी में कमजोरी है, मतलब ज्यादा अच्छी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वो भी इस कोर्स को करके मास्टर बन सकते हैं। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। कल क्लास स्टार्ट होगी शार्प 8 बजे, मैं कर दूंगा शुरू ये क्लास, और 2 सप्ताह तक चलेगी। इसमें बहुत सारे डायमंड हैं, एक वास्तु का है, एक पेंडिंग कर्म है। अभी क्लास में किसी का अष्टावर्क खुला हुआ है? किसी का अष्टावर्क खुला हुआ है? किसी का अष्टावर्क खुला हुआ है? चेक करके बताए। 32 से ज्यादा पॉइंट है 4th हाउस में, मेंटली स्ट्रेस बहुत है उसको। सिंपल सी बात है। इफ ही इज हैविंग मोर देन 32 पॉइंट्स इन द 4th house, then in that case the person having a mental stress in his life. Go ahead and check it out. कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है, परिवार से संबंधित, जीवन से संबंधित, कर्म से संबंधित, ठीक है। चलिए वेट करते हैं मंडे को, कल शार्प स्टार्ट होगी क्लास। हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।